अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सड़वी मौजूद फकर में खुश आमदीद है। जनाब आरिफ अलवी साहब जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ पर वो मुख्तलिफ तकारीब से खिताब कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने एक मरतबा फिर अमेरिकी टेलीविजन CNN को इंटरव्यू दिया है और CNN को दिए जाने वाले इस इंटरव्यू में आरिफ अलवी साहब ने एक मरतबा फिर रियासत पाकिस्तान के मनसब को इस्तेमाल करते हुए रियासत पाकिस्तान के ऊपर ही हमला किया है और एक मरतबा फिर आरिफ अलवी साहब ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि वो बैरून मुल्क रियासत पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की बजाय महज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकदमा लड़े हैं। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की कैद को रियासती जबर करार दिया और उनका यह कहना है कि इमरान खान बेगुनाह है और बेगुनाह होने के बावजूद वो 2 साल से पाबंदे सलासा है और उनके ऊपर एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। और आरिफ अलवी साहब ने जब ये बातें कर रहे थे तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकी एंकर जो हैं जो उनसे इंटरव्यू कर रहे थे वो खुद भी हंस रहे होंगे कि जनाब अगर इमरान खान ने एक जुर्म नहीं किया तो फिर इमरान खान को ये जो पे दर पे सजाएं मिल रही हैं, जो मजमूई तौर पर इमरान खान साहब को अब तक तकरीबन 32 साल कैद की सजा हो चुकी है, तो फिर जनाब उनको ये जो सजा है ये कोई ऐसे जराइम के तहत हो गई है जो साबित नहीं हुए। अदालतों में अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो फिर तो बात और है, लेकिन अगर अदालतों ने जुर्म साबित करके इमरान खान को सजा दी है तो फिर इसको फस्तायत करार देना और इस बात का इजहार करना कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत है, यहाँ पर आमरीयत है, पर्दे के पीछे बैठने वाली कुव्वतें कठपुतलियों की तरह मौजूदा हुकूमत को चला रहे हैं, तो इनका मतलब यह है कि आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर एक मरतबा फिर हमला भी किया है और उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ना सिर्फ मजबूर है बल्कि वो इमरान खान से बातचीत करने के बहाने तलाश कर रही है। इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब ने CNN पर बैठकर एक मरतबा फिर 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज था और उस एहतजाज की आड़ में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो वफाके पाकिस्तान पर हमला किया था उसको ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि एक मरतबा फिर ये जो झूठ का बयानिया है उसको आगे बढ़ाया, ये कहते हुए कि 26 नवंबर को कत्ले आम किया गया और वहां पर दर्जनों अफराद को जान से मारा गया। अलबत्ता खुद आरिफ अलवी साहब की ही जमात के CM जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हैं, इमरान खान के चहीते हैं, जनाब अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अब से 2 रोज पहले एक पॉडकास्ट में खुद इस बात का एतराफ किया कि जनाब वो जो गोलियां चलाई गई थी 26 नवंबर को वो हवाई फायरिंग रियासती इदारों की तरफ से की गई थी, सीधे फायर नहीं किए गए थे। और अली अमीन गंडापुर ने इस बात को भी तस्लीम किया था कि अगर सीधी फायरिंग होती तो मेरा एक भी बंदा ना बचता। तो इसका मतलब यह है कि जब अली अमीन गंडापुर खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि रियासती इदारों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की, आरिफ अलवी साहब झूठ पर मबनी बयानियां बना रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक तकरीब से खिताब करते हुए आरिफ अलवी साहब ने एक और निहायत ही बेहुदा किस्म की जो इल्ज़ाम है वो आयद किया। आरिफ अलवी साहब ने जो है वो इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तानी फौज के एक साबिक यानी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो के उस वक्त हाजिर सर्विस थे जब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने आरिफ अलवी साहब से राब्ता किया और राब्ते के बाद उन्होंने आरिफ अलवी साहब के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आरिफ अलवी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है और जिम्मेदार ठहराया है पाकिस्तानी फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल को जिसका नाम आरिफ अलवी साहब ने बयान नहीं किया। और इसका मतलब भी महज ये है कि इस बात को दोहराना कि 9 मई एक रियासती कार्रवाई थी जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार से लगाना था, जबकि कोई एक ऐसा सबूत आरिफ अलवी साहब ने ना पेश किया ना ही उस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताया। महज इस बात का इतराफ़ किया गया कि जनाब अगर आप किसी भी हवाले से लाहौर के कंटोनमेंट में आए, अगर आप मियां मीर ब्रिज को क्रॉस करते हुए आए, अगर आप शेरपाव ब्रिज को क्रॉस करते हुए आए या अगर आप वाल्टन रोड से कैंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें तो हर एक एंट्री पॉइंट के ऊपर आपको फौज का नाका मिलता है जहां पर तलाशी के बगैर कोई भी बंदा आगे नहीं आ सकता। और अब
کہنے کا مطلب یہ تھا عارف علوی صاحب کا کہ اس لیفٹیننٹ جنرل کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس دن 9 مئی پر پاکستانی فوج نے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کو نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جان بوجھ کر موقع دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آؤ اور آ کر ہم پر حملہ کر دو. اور یہ جو تاثر ہے اس کے اوپر کئی مرتبہ ریاستی ادارے اپنی پریس بریفنگ میں اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ یہی تو پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ تھی کہ اس ناکے کے اوپر ان کو روکا جاتا, کنفرنٹ کیا جاتا, فائر کیے جاتے اور اس کے نتیجے میں لاشیں گرتی اور ان لاشوں کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے اندر بغاوت کو کرانے کی جو سازش کی تھی وہ کامیاب ہوتی. اور ریاستی اداروں نے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی فسادات کی اور لاشیں گرانے کی اس سازش کو ناکام بنایا تھا, اسی بنا پر یہ جو سارے کا سارا بوجھ ہے یہ ریاستی اداروں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. حقیقت میں یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا اور جناب عارف علوی کا اس لیفٹیننٹ جنرل کا نام کوٹ کیے بغیر اس بات کا اعتراف کہ اس لیفٹیننٹ جنرل کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے, میں خود کور کمانڈر رہ چکا ہوں, میں نے خود لاہور کے اندر سروس کی ہے, یہ محض ایک خیالی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو آگے بڑھانا اور ریاست کو امریکہ کی نظر میں کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش ہے, جو کہ کسی بھی سابق صدر کے لیے جو کہ جو ہے پاکستانی دستور کے مطابق سب سے بڑا آئینی عہدہ رکھتا ہے, اس کی طرف سے صرف ایک پارٹی کا سپوکس پرسن بننا میرے نزدیک یہ ایک درست عمل نہیں ہے. اور خاص طور پر امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے کسی لیفٹیننٹ جنرل کا نام استعمال کرتے ہوئے یا محض ایک عہدہ استعمال کرتے ہوئے 9 مئی پر پردہ پوشی کرنا یہ محض پاکستان تحریک انصاف ہی ڈھٹائی کے ساتھ کر سکتی ہے اور کسی میں شاید کوئی اتنی ہمت اور جرت نہیں. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.